ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछेती बोई गई गेहूं की फसल में चौथी सिंचाई तीसरी सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद बाली निकलने की अवस्था पर करें एवं पांचवी सिंचाई चौथी सिंचाई के 15 से 20 दिन बाद दूधिया अवस्था पर करें। पिछेती बोई गई गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद देवें। यदि गेहूं की पिछेती फसल में पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देवे तो इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है, अतः कटाई प्रारंभ कर दें। चने की फसल में हरी लट का प्रकोप फूल और पॉड बनने की अवस्था पर प्रारंभ हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल्फास 1.5% की 6 किलोग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से फसल पर भुरकाव करें। जौ की फसल पककर तैयार हो गई है, अतः किसान भाई जौ फसल की कटाई की तैयारी करें। गन्ने की बिजाई के लिए अच्छी किस्म के बीजू गन्ने जैसे CO 05009, CO 6617, CO 7717, COS 95255, COS 767 और COH 99 का उपयोग करें। बीज उपचार के लिए 1% कार्बेंडाजिम का उपयोग करें। 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा की दर से गन्ने का बीज प्रयोग करें। किन्नू के बागों में मटर के आकार के फल बनने शुरू हो गए हैं, अतः बागों में सिंचाई करना शुरू कर दें। जिन किसान भाइयों के पास खेत खाली हो और 2 सिंचाई की व्यवस्था हो तो वो इस समय जायद मूंग की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए SML 668 या IPM 2-3 किस्म का चयन कर सकते हैं। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से मार्च के अंतिम सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बमौरा जिला बारां के कृषक केशव कुमार ने। इनकी मशरूम की फसल में निमेटोड की समस्या देखने में आ रही है, जिससे फसल खराब होने लगी है और उत्पादन कम होने की संभावना है। इसलिए ये मशरूम में निमेटोड की समस्या के समाधान के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो केशव कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सूत्रकृमि के बारे में जैसा पिछले बार मैंने बताया कि ये भी एक जंतु होता है और यह सब जगह पाया जाता है, हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में, पक्षियों में, और जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी हो ये जरूर मिलता है।
तो इसमें भी कुछ सूत्रकृमि हानिकारक होते हैं और कुछ सूत्रकृमि लाभदायक होते हैं। तो आज मैं आपको सूत्रकृमि का जो भी आक्रमण मशरूम के फसल में होता है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो ये सूत्रकृमि क्या करती है कि जैसे ही मशरूम का जाल फैलने लगता है, जो भी किसान भाई मशरूम की फसल उगाते हैं वो जानते हैं, मशरूम का जाल फैलने लगता है तो उस जाल की जो कोशिका होती है, उस कोशिका को छेद करके उस कोशिका का सारा द्रव्य यह खींच लेता है, जिसके कारण आपके फसल में जितना जाल विकसित होना चाहिए मशरूम का, उतना जाल विकसित नहीं हो पाता है। इस सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम खुम्ब की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफेलकोआइटस कंपोस्टिकुला सबसे हानिकारक प्रजाति है। ये सूत्रकृमि भी बड़ी तेजी से माइसीलियम को खाता है, जिससे मशरूम को नुकसान या क्षति अत्यधिक होती है। ये सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूसकर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम खुम्बी के आकार को प्रभावित करता है। ये सूत्रकृमि अत्यधिक तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इसका जीवन चक्र बहुत छोटा, मात्र 3 दिन का होता है। इस प्रकार के 50 सूत्रकृमि मात्र 30 दिनों में अपनी संख्या लगभग 1 लाख कर लेते हैं, जो कि मात्र 70 दिनों में खुम्ब माइसीलियम को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। इसी कारण ये विश्व भर में सबसे ज्यादा मशरूम को नुकसान पहुंचाने वाला हानिकारक शत्रु है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कंपोस्ट तैयार करते हैं और उस समय इसकी संख्या अगर जरूरत से ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि आपकी जो मशरूम की जाल फैलनी चाहिए वो फैलती नहीं है, तो यह मशरूम की जाल को ही खा लेता है। तो उससे क्या होगा कि आपके मशरूम में जो बटन आना चाहिए वो बटन नहीं आ पाता है, और अगर आना भी, अगर थोड़ा बहुत जाल अगर रह जाए तो उससे जो बटन निकलेंगे वो स्वस्थ नहीं होंगे। उनकी जो डंठल होती है वो काफ़ी लंबी पतली हो जाएगी। जो सही रंग होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, वो सफ़ेद रंग नहीं आ पाता है। मशरूम का कंपोस्ट जो है वो आपका दब जाएगा, दबा हुआ लगेगा, या फिर उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा गीला गीला जैसा लगने लगेगा। इसके अलावा जो मशरूम का बटन है उसके सतह के नीचे आप देखते होंगे कि गिल्स होता है, जैसे कि मछली में गिल्स होता है वैसे इसमें भी गिल्स होता है। तो ये फ्रेश पिंक कलर का, गुलाबी रंग का नहीं होके ये बैगनी रंग का होने लगता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें सूत्रकृमि का आक्रमण हो गया है। रोग के लक्षण: आरंभिक अवस्था में मशरूम के बीज हल्के भूरे रंग में बदल जाते हैं। इसके बाद माइसीलियम की वृद्धि धीमी हो जाती है और इसमें चकते बन जाते हैं, जिससे माइसीलियम वृद्धि नहीं करता है और इससे कंपोस्ट की सतह सिकुड़ने लगती है और उत्पादन कम हो जाता है। तो सूत्रकृमि के आक्रमण के ये सारे लक्षण होंगे, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहला इसमें उपाय है कि आप इसमें साफ सफाई का खास ख्याल रखें। साफ सफाई का मतलब है जैसे आप इसमें कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो कंपोस्ट का तैयार जब करते हैं तो उसको असंक्रमित करें। असंक्रमित करने का मतलब है उसमें जो भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन सबों को निकाल बाहर करना। तो उसके लिए एक पास्चुराइजेशन चैम्बर होता है, जिसमें कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, अधिक तापमान पे उसको स्टरलाइज किया जाता है। सूत्रकृमि की रोकथाम: मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थान को साफ रखें। 5% फार्मिलियम के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि मक्खी, मच्छर इत्यादि ना पनप पाए। साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं। कंपोस्ट में मिट्टी ना मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फार्मिलियम से उपचारित कर उपयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणों को रोकने में सहायक होती है। तो नीम के बीज की दवा कैसे बनाएं? इसके लिए आप नीम के बीज को सुखाकर उसके ऊपर का जो कड़ा भाग होता है उसको निकाल दीजिए, और अंदर में जो नीम की गिरी होती है उसको अच्छे से सुखा के उसका 40 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप छोड़ दीजिए रात भर, और उसके बाद सुबह में उसको अच्छे से छान के और उसका 75 मिलीलीटर प्रति किलो कंपोस्ट में इस्तेमाल करिए, और तब उसको
आप असंक्रमित कर सकते हैं इस तरह से। केसिंग के समय क्या होता है कि अक्सर किसान क्या करते हैं कि पिछला जो कंपोस्ट होता है उनका, उसी का पाउडर बना के इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसके लिए भी आप फॉर्मेलिन से ट्रीट कर सकते हैं केसिंग की सामग्री को, या फिर केसिंग की सामग्री के लिए आप जो पिछला मशरूम का कंपोस्ट है उसको आप व्यवहार में न लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रयोग आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाओनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मशरूम का जहाँ बना रहे हैं, जो भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो उस समय अपने हाथ और पैरों को असंक्रमित कर लें। उसमें अच्छे से हाथ पैर धो के उसके अंदर जाएं और एक बार बिजाई करने के बाद बार बार उसे हाथ से न छुएं। उससे क्या होगा कि ये आपके हाथ से संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कीटों का आक्रमण आप रोकिए, क्योंकि ये जब सूत्रकृमि सुप्तावस्था में चला जाता है तो बहुत हल्का हो जाता है और हवा के साथ उड़ के या तो कीटों के शरीर में लग के और आपके मशरूम कंपोस्ट को संक्रमित कर सकता है, जिसके कारण आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। तो किसान भाई, इसके साथ ही मैं ये समाप्त करती हूँ और आप अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।